चलिए अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी जगह आपको यूज़ में आएगा, और ये टॉपिक अगर आपने को अच्छे से समझ में आ गया है, लॉगरिथमिक फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्लियर है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के सबके डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी देख चुके हैं विद डेरिवेशन। ठीक है, अभी जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैं सबका डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, मैं भी कोई डिफरेंट वीडियो लेक्चर बना दूंगी मैं डेरिवेशन का। ठीक है, अभी मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। पहली एक प्रॉपर्टी तो क्या थी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, लॉग ए टू द बेस ए। इसको हम क्या बोलेंगे? 1। मतलब ए की क्या पावर करूं कि ए आ जाए? 1। ठीक है, दूसरी चीज log 1, चाहे कुछ भी बेस हो, ए की क्या पावर करूं कि आंसर 1 आ जाए? 0। ये 2 प्रॉपर्टीज तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने बोला log a log b टू द बेस a। अब मैं बोल रही हूँ पावर n। ध्यान से समझिए, किसकी पावर n? कंफ्यूज नहीं होना है, ये b की पावर n है। 2 चीजें हो सकती है, log b टू द बेस a, इसकी पावर n इज डिफरेंट, log b टू द बेस n, और b की पावर n। ध्यान से समझिए किसकी पावर है, इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ b की पावर क्या है? n। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट है, ठीक है, log b, इसको बोलते कैसे? लॉगरिथमिक फंक्शन को क्लियर हुआ है, log b टू द बेस a, log a टू द बेस a, log 1 टू द बेस a। ठीक है, log b टू द बेस a, log b की पावर n टू द बेस a। ठीक है, b की पावर है n, तो मैं n को मल्टीप्लीकेशन में ला सकती हूँ और लिख सकती हूँ log b टू द बेस a। इसको मैं n इंटू log b टू द बेस a। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर b की पावर n है, b की कुछ भी पावर है, उसको मैं log के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकती हूँ। ठीक है, n log b टू द बेस a, log b पावर n टू द बेस a को मैं क्या लिख सकती हूँ? n इंटू log b टू द बेस a। ठीक है, चलिए b की पावर तो आपने समझ लिया। अब मान लीजिए बेस की कोई पावर होती, बेस की पावर होती m, log b टू द बेस a की पावर m। ठीक है, a की पावर m, ये पूरा की पूरा बेस है। ठीक है, मतलब जो बेस है हमारा a, उसकी क्या है? पावर m। बेस की पावर है m, तो मैं इसको डिवाइड में लिखना होगा। ठीक है, अगर देखिए दो हमारे पास इंटीजर्स होंगे, 2 कांस्टेंट्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, कुछ भी 2 नंबर्स होंगे। ठीक है, एक b और एक a। b हमारा इनपुट बोल देते हैं अभी के लिए, हम बोलने के लिए a को हम बेस बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ log b टू द बेस a, तो इसको मैंने मान लीजिए इसकी अगर कुछ पावर हुई तो वो पावर हट के मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी log के। अगर a की कुछ पावर हुई तो वो हट के डिवीजन में चली जाएगी। ठीक है, तो m की मैंने a की पावर m हटा दिया तो क्या हो गया? 1/m। क्लियर है? इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये और ये सेकेंड और थर्ड और फोर्थ वाले को कंबाइन कर दे तो मैं ये बोल सकती हूँ log b की पावर n a की पावर m, इसको मैं n/m log b टू द बेस a बोल सकती हूँ। देखिए b की कोई पावर होगी तो वो मल्टीप्लीकेशन में n में चल जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। बेस की कोई पावर होगी तो वो डिवीजन में चली जाएगी। दोनों की पावर होगी तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, ये डिवीजन में। तो आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला है उसका मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, जो नीचे वाला है उसका डिवीजन में जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो ऊपर वाला है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बोल सकते हैं। आपको जैसे समझना हो वैसे समझ लीजिए। इन दोनों को कंबाइन करा तो ये प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log xy टू द बेस a। xy क्या है? x इंटू वाई। xy का मतलब क्या है? x एंड y आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, x इंटू वाई है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ, देखिए बेस क्या है? a है, तो दोनों में मुझे बेस a ही रखना है, log x प्लस log y बोल सकती हूँ मैं टू द बेस a। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको मैं स्टार प्रॉपर्टी बोल देती हूँ। ठीक है,
प्रॉपर्टी नहीं है, इसको मैं प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकती, स्टार पॉइंट बोल देती हूँ। वो क्या है कि अगर कहीं पे आपको log लिखा है log 2 और बेस लिखा ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो गलत लिख दिया इनने, तो मतलब सही फॉर्मेट ही नहीं रखा। लॉगरिथमिक फंक्शन बिना बेस के डिफाइन हो सकता है? नहीं, कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन बिना बेस के डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर बेस नहीं दिया है तो क्या ये गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो गलत भी नहीं और बेस के साथ, बेस के बिना भी डिफाइन नहीं हो सकता? वो ये है कि अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो हमें अज्यूम करना है कि हमारा बेस क्या है, वो है 10। क्या अज्यूम करना है? बेस है 10। मतलब अगर कहीं लिखा है log 2, इसका मतलब वो लिखा है log 2 to the base 10। इसका मतलब मैं क्या हो गया, log 2 to the base 10। क्लियर है? अभी कहीं पे log 2 to the base e लिखा है, या इसको हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, log, मान लीजिए मैंने यहाँ x लिख दिया है, log x to the base e लिखा है, इसको मैं ln of x भी लिख सकती हूँ, ln x। जैसे log लिखते हैं हम log के लिए, अगर log का बेस e है तो हम उसको ln भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ln, और जो भी हमारा इनपुट है, ठीक है। अगर मैंने लिखा है ln of x plus y, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया log of x plus y जिसका बेस है e। क्लियर है? अगर बेस e है तो हमें ln लिखना है, और अगर कुछ भी लिखा नहीं है बेस में तो हमें अज्यूम करना है कि बेस क्या है, 10। तो मैं बोल सकती हूँ log of 100 क्या होगा? log of 100 लिखा है, बेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब मुझे अज्यूम करना है बेस क्या है, 10। अगर मैंने अज्यूम किया बेस है 10, तो 10 की क्या पावर करूँ कि 100 आ जाए, तो आंसर आएगा 2। तो log of 100 का आंसर हो गया 2। क्लियर है? चलिए, ये प्रॉपर्टी है log xy, ठीक है। ध्यान से समझिए, log of xy मतलब xy पूरा की पूरा इनपुट में जा रहा है, पूरा xy क्या जा रहा है, इनपुट में जा रहा है। मैं बिल्कुल भी ये बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ log x इंटू वाई, नहीं, log of x इंटू वाई, ये पूरा जो है वो log के अंदर है। पूरा x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पूरा की पूरा log के अंदर है, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो log xy टू द बेस a, अगर एक log है, log का इनपुट है दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मुझे क्या लिखना है, मैं दोनों को प्लस में लिख सकती हूँ, log ऑफ पहला नंबर प्लस log ऑफ दूसरा नंबर, पर मुझे बेस सेम रखना है। इसका बेस a है तो इसका भी a होगा और इसका भी a होगा, आप बेस चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? सेम इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी है डिवीजन वाली, log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a, ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस आ गया, डिवीजन है तो माइनस आ गया। इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी इन्हें बहुत अच्छे से डिराइव कर सकते हैं, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस लेक्चर में आपको डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। मैं भी कोई दूसरा लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं इनका डेरिवेशन करा दूँ, ठीक है, या फिर कहीं पे भी आप डेरिवेशन ढूंढ लेना, हर बुक में आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लिखा है log ऑफ b टू द बेस a, इसको मैं 1 अपॉन log ऑफ b a टू द बेस b, देखिए लिखा है log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 अपॉन log के टर्म्स में लिखूंगी तो बेस और ये जो इनपुट है ये एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब log b टू द बेस a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b, मतलब जो इधर बेस था वो इधर बेस बन गया, सॉरी, मतलब जो इधर बेस था वो इधर इनपुट बन गया और जो इधर इनपुट था वो इधर बेस बन गया। क्लियर है? तो a की जगह b ने ले ली, b की जगह a ने ले ली और 1 अपॉन डिवीजन में आ गया। ठीक है, चलिए, एक और प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए लिखा है log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है, अब मैंने इसको लिखना है log b अपॉन log a, इसमें आप कुछ भी बेस कर सकते हैं। देखिए log b टू द बेस a है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ log b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n, मतलब log b टू द बेस n डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स बेस की प्रॉपर्टीज जो भी होती है कि बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, a शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1,
वो ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए n को, अदरवाइज n की कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है log ऑफ a b टू द बेस a, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ देखिए a की पावर, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का मिक्सचर हो गया है। a की पूरे की पावर क्या है, ये पूरी पावर है log b टू द बेस a। a की क्या पावर है, log b टू द बेस a। a की पावर है log b टू द बेस a, मतलब ये पूरी की पूरी पावर है, a की ये पूरी पावर है, इसका बेस क्या है a, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसमें उसका बेस है a, और इसमें जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका भी बेस है a। ठीक है, दोनों का अगर सेम बेस है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है। ठीक है, आप कहीं पे भी डेरिवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इंपॉर्टेंट 10 प्रॉपर्टीज। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनके, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। log a टू द बेस a विल बी इक्वल टू 1। कभी भी मान लीजिए मैंने लिखा log ऑफ 4 टू द बेस 4, मतलब 4 की क्या पावर करूँ कि 4 आ जाए। अगर बेस और ये दोनों ही सेम है तो आंसर आएगा 1। 4 की क्या पावर करूँ कि 4 आ जाए, ऑफकोर्स 1। 4 की 1 पावर करेंगे तभी 4 आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल log 1 टू द बेस कुछ भी ले लेती हूँ, 9 ले लेती हूँ। 9 की क्या पावर करूँ कि आंसर आ जाए 1, ऑफकोर्स 0। तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट ऑफ a की कुछ भी वैल्यू हो, log a टू द बेस a हमेशा 1 होगा और log 1 टू द बेस a हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी मिक्स करके प्रॉपर्टी 5 बनी है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ प्रॉपर्टी 5 इंक्लूड्स प्रॉपर्टी 3 एंड 4। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है मान लीजिए log ऑफ 81 टू द बेस 4, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, log ऑफ 81 टू द बेस 4, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, ध्यान से समझिए। 81 को लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर में लिखना है फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है 3 की पावर में लिखने का। आप 9 की पावर 2 भी लिख सकते हो, इशू कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा है 3 की पावर, 3 की क्या पावर करूँ कि 81 आ जाए, 3 की पावर 4। ठीक है, और 4 को मैंने लिखा है 2 की पावर 2, मेरा मन कर रहा है इसलिए लिख दिया। कुछ गलत है नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर मेरे 3 की कुछ पावर है तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, और बेस की कोई पावर है तो वो डिवीजन में। तो मैं 4/2 log 3 टू द बेस 2 बोल सकती हूँ, मतलब 2 log 3 टू द बेस 2। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है और आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में कहीं log 3 टू द बेस 2 है तो आपको 3 और 2 के टर्म्स में करना है। अगर मान लीजिए वो लिखा होता log 9 टू द बेस 2 तो आपको इसको 3 के टर्म्स में नहीं करना था, आप इसको लिख सकते थे, इसको ये भी लिख सकते हो log 9 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये 2/2 कैंसिल हो जाता, बच जाता log 9 टू द बेस 2, तो आंसर आ जाता log 9 टू द बेस 2। अगर 3/2 3 और 2 के टर्म्स में है तो log 2 इंटू log 3 टू द बेस 2। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या समझने लगते हैं, उन्हें ये तो पता होता है कि मल्टीप्लाई है तो प्लस और डिवीजन है तो माइनस। कई बच्चे ये भी कर देते हैं, log ऑफ x प्लस वाई को लिख देते हैं log x, मान लीजिए a है बेस। बहुत सारे बच्चे या तो इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं log x टू द बेस a इंटू log y टू द बेस a। उन्हें ये याद रहता है कि प्लस है तो डिवीजन, प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, बट ये भूल जाते हैं कि इधर क्या है और इधर क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इट इज नॉट इक्वल टू, ये सब गलत है। ठीक है, इट इज नॉट राइट। सही कंडीशन है log ऑफ एक्स वाई। log के अंदर अगर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो वो दोनों को आप डिवीजन सॉरी एडिशन में लिख सकते हैं विद द सेम बेस। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आता log ऑफ 6 टू द बेस 2, क्या आता log ऑफ 6 टू द बेस 2। अब आपको इस टर्म्स में लिखने की इच्छा हो रही है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 टू द बेस 2। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस log 3 टू द बेस 2। ये और log 6 टू द बेस 2 दोनों की सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से, या डिवीजन वाला भी सेम टाइप से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे नहीं याद रखना है कि यार मल्टीप्लाई है तो प्लस है, डिवीजन है तो माइनस है। चीजों को समझो कि log के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आप बाद में दोनों को अलग अलग एडिशन में डाल सकते हैं।
लॉग के अंदर डिवीजन है तो आप दोनों को अलग अलग सब्ट्रैक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर है। अगर कहीं पे लिखा है log 2 to the base 3 तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/log 3 to the base 2। बेसिकली 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 कर देना है। चलिए अगर कहीं पे लिखा है मान लीजिए कहीं लिखा है log ऑफ, कहाँ पर ये वाली टाइप की प्रॉपर्टी कहाँ यूज में आती है ये समझिए, 9th वाली। कहीं पे लिखा है log ऑफ 10 to the base 2, क्या लिखा है log ऑफ 10 to the base 2। अब मुझे इसको लिखना है मान लीजिए मेरे को वैल्यू पता है log ऑफ 2 की टू द बेस 10, इसकी वैल्यू मुझे पता है, पर मुझे log ऑफ 10 टू द बेस 2 की वैल्यू नहीं पता। तो या तो मैं ये यूज कर सकती हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, 1 में ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने क्या करा log 10/log 2 लिख दिया। अब मैं बेस कुछ भी लगा सकती हूँ दोनों में, ठीक है। तो मैंने बेस लगा दिया 10, क्या लगा दिया बेस 10, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई log 2 टू द बेस 10। तो बेसिकली आप इस टाइप की प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 10th प्रॉपर्टी log b टू द बेस a, अरे ये रह गया, a की पावर log b टू द बेस a, ठीक है। मतलब कहीं पे लिखा है 3 की पावर में log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर है। आप इनके बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से कहाँ कैसे यूज करनी है समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखिए ऑप्शन आपके पास होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा, पर आपको इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आपको ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सोचोगे, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, अगर कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आ रही है, ऑप्शंस देखना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस क्लियरली दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं किस 2 नंबर से रिलेटेड है, मतलब ये वाली उसमें जो ए है और जो बी है इनकी वैल्यू क्या आ रही है, ऑप्शंस में अगर इनकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखना है, उस हिसाब से आपको मैनिपुलेशन करना है इनकी प्रॉपर्टीज में कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है वो आपको देखना है। देखिए मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है log ऑफ 27 टू द बेस 100, ठीक है, बट आपके ऑप्शंस में हर जगह लिखा है log ऑफ 3 टू द बेस 10, तो आपको इसको 3 की कुछ पावर में लिखना है और इसको 10 की कुछ पावर में लिखना है, ठीक है, तभी जाके आप इसके फॉर्म में आ पाओगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपके ऑप्शंस में होता है log 3 टू द बेस 100, तो आपको 100 को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 27 को 3 की कुछ पावर में लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, सब चीजें सही है, बट आपको क्या यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शंस क्या है या आपका नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर लॉग की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं कि यार इस लॉग की वैल्यू पता है तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जैसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अपने आप समझ में आते जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, ठीक है। आई होप आपको लॉगरिथमिक फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है।